अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। हे तात हनुमान, लक्ष्मण को क्या हो गया है? हे भगवान, उस दुष्ट मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है प्रभु के ऊपर। क्या कहा? मेरे प्रिय लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण तुम उठो, जागो भैया। लखन तो ये कहा भयो वीरन बताओ तो सही। तो ये कहा भयो वीरन बताओ तो सही। बोले मुख से धीरज बधाओ तो सही। धीरज बधाओ सही। लक्ष्मण बोलो तो। माता सुनेगी जिस समय, माता सुनेगी जिस समय, भैया बछाने आएंगे। बेदेवा भई कैसे निहारी आएगी। बोलो भैया। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हें ये क्या हो गया है? बोलो तो सही भैया। मैं अयोध्या जाऊंगा, माँ पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा? उठ करके भैया बोलो तो सही। भगवान श्री राम रो रो कर रोदन करने लगे। ओ मेरे लखन दुलारे कछु बोल बोल बोल। मेरे लखन दुलारे कछु बोल बोल बोल। मते भैया को रुला रे कछु बोल बोल बोल। भैया को रुलाए कछु बोल बोल बोल। लक्ष्मण, मेरे जैसा इस दुनिया में होगा नहीं अभागा। मेरे जैसा इस दुनिया में होगा नहीं अभागा। सूर्य निकलने वाला है और अभी नहीं तो जागा। सूर्य निकलने वाला है तू अभी नहीं जागा। ओ भैया अब बोल मेरे रत्न अदे बोल। मेरी लखन दुलारे कछु बोल बोल बोल। मेरे लखन दुलारे बोल बोल बोल। हम अपने भैया को दुलारे कछु बोल बोल बोल। मत भैया को रुलाए कछु बोल बोल। हे लक्ष्मण, तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखो तो सही, ये रात्रि बीतने वाली है और तुम बोलते नहीं हो। ये आधी रात बीती जात, उठ के ना बोलो तात। कवन धो रिपु जीत पाऊंगो, सीता हूं ना आवे, रिपु जीत्यो हूं ना जावे। प्राण कैसे मैं चलाऊं? भैया अब उठ के कछु तो बोलो। सिया हरण और पिता मरण का दुख नहीं है जितना। सिया हरण का पिता मरण का दुख नहीं है इतना। तेरे वियोग में मर जाऊंगा, दुख ये मुझको इतना। तेरे वियोग में मर जाऊंगा, दुख है मुझको इतना। भैया भैया कह के
मते भैया को दुलारे कछु बोल बोल मेरी लगन दुलारे कछु बोल बोल लखन दुलारे कछु बोल बोल भैया लक्ष्मण, तुम कुछ तो बोलो। आज यदि तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं स्वयं कटारी मार के मर जाऊंगा। नहीं तो तुम अपने नेत्रों को खोलो, मुझसे कुछ तो बोलो भैया। आगे आगे मुझे चलाया खुद पीछे ही रहती आगे आगे मुझे चलाया खुद पीछे ही रहते मुझे हंसाते रहे हमेशा खुद कष्टों को सहते मुझे हंसाते रहे हमेशा खुद कष्टों को सहते प्राणों का प्यारे मेरे रत्न अनमोल मेरे लखन दुलारे कछु बोल बोल ओ मते भैया को दुलारे कछु बोल बोल मेरे लखन दुलारे बोल बोल लक्ष्मण, तुमने मेरे कारण हमेशा ही कष्ट पाया है। वन में जब हम आए थे तब तुम मेरे पीछे पीछे चले और मुझे ही हमेशा खुश रखा, किंतु आज आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो भैया? कुछ तो बोलो लक्ष्मण, बोलो। जामवंत कहे विभीषण वैद सुसेना लंका जाओ लंका रही को पट ये लेना। भगवान आप धैर्य धारण कीजिए। लंकापुरी में राज्य वैद्य सुखैन रहता है। श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा दीजिए, वो इसी समय जाकर के राज्य वैद्य को यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो छोटे भ्राता लखनलाल का उपचार सहज ही हो जाएगा। आप हनुमंत लाल को आज्ञा दें। क्या कहा? लंका में वैद्य सुसेन रहते हैं? बहुत अच्छे वैद्य हैं महाराज, राज्य वैद्य हैं। हे तात हनुमान, आज्ञा दीजिए। तात हनुमान उठो और उठ करके लंका के लिए जाओ, वैद्य सुसेन को लेकर के आओ, नहीं तो मेरे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। जल्दी से जाओ। हनुमान जी ने सुना और शीघ्र चले गए। जय जय सिया राम। हर लग रूप गयो हनुमाना हर लग रूप गयो हनुमंता और भवन सवेत तुरंता। सुखेन बहन को लेकर के आ गए हो जैसे ही अरे कहाँ बंदर ही अरे बैदराज, आप कहाँ खड़े हो? यही तो मैं लंका में था या मैं कहाँ गया? मुझे कौन लेके आया? क्यों लेके आया? विभीषण जी ने अरे भैया सुखेन बहन, आप ऐसी बातों को कर रखे हैं। देखिए नेत्रों को खोल करके प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। आओ इनके मैं आपके समीप लिए प्रणाम करता हाँ, आओ जरा प्रणाम करो प्रभु को और पूछो आपको किस लिए बुलाया गया। हूँ। प्रभु देखो राम पदार्थ घनेनाद का लखनलाल का जब संग्राम हुआ तो घनेनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण लाल मूर्छित अवस्था में हो गई। आप तो वैद्य थे, आकर के देखें, उपचार करना आपका कार्य है, इसीलिए हनुमंत लाल जी आपको लेकर के आए हैं। आपने देखिए इन्हें क्या हुआ है लखनलाल जी को। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदाप नहीं करूँगा। क्यों कि मैं वैद्य हूँ, रावण का हूँ और मैं अपने धर्म को छोड़ूं और ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है वैद्यराज जी, आप मेरे लक्ष्मण का उपचार नहीं करते, लक्ष्मण का उपचार करने में आपका धर्म जाता है तो ठीक है। मैं भी यही कहता हूँ तुमसे, जिस धर्म हेतु निज राज गया और पिता देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा और सीता प्यारी का हरण हुआ,
उसी धर्म हेतु आज यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी दिल से कि धर्म नहीं जाने पाए। बोलिए बच्चे भगवान की। प्रभु मैं राम पदार बिंद सिर नाय नायो आय सुखेने, कहा नाम गिर औषधि जाओ पवन सुतले। प्रभु बैठ के लिए नहीं तो कोई शत्रु होता है, नहीं कोई मित्र होता है। बैठ के लिए सभी एक ही समान होते हैं। मैं आपके भाई का उच्चारण अवश्य करूंगा। वेदव्यास शीघ्रता से कीजिए। देखो तो सही क्या हुआ है लक्ष्मण को। लक्ष्मण बोलो तो सही। कह नाम गिर औषधि जाओ पवन सुतले। भगवान लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और इसका एक ही उच्चारण है भगवान। क्या उपचार है बताओ वेदव्यास, क्या उपचार है? इनके लिए संजीवनी बूटी रात की ही रात में आ जाए तो ये जीवित हो सकते हैं और नहीं कोई इनके लिए शक्ति नहीं। हे वेदराज बताओ वह संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, कैसी है बताओ तो सही। वो बिरनागत पर्वत पर मिलेगी और वो दीपक के हाई चमकती है महाराज। हे तात हनुमान आप सुन रहे हैं वैद्यराज क्या कह रहे हैं? आप जाओ तो सही, उस बूटी को लेकर के आओ। तुरणागर पर्वत पर तुम ही जा सकते हो। अरे बलबीरा बूटी भीगी हिलैयो जा। अरे बलबीरा बूटी भीगी हिलैयो जा। अरे संकट के साथी दीजो पीर मिटा। अरे संकट के साथी दीजो पीर मिटा। समय समय पर राम की धरी तुम्ही ने धीर। आज अचानक आय के परी है भारी भी। अरे ऐसे में भैया करियो मेरी तारा। अरे ऐसे में भैया करियो तू मेरी तारा। हे तात हनुमान शीघ्रता से जाओ और उस संजीवनी बूटी को लेकर के आओ। तुमने तो मेरी समय समय पर सहायता की है। ए हनुमान कभी पथ की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक सीता के तुमने ही प्राण उबारा है। अब प्राण दान के लक्ष्मण को राघव को आज सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको भी आज ऋणी कर दो। हे हनुमान शीघ्रता से जाओ और उस संजीवनी बूटी को लेकर के आओ। मैं तुम्हारा सदैव से ऋणी हूँ, मुझे फिर से ऋणी कर दो। जो आज्ञा भगवान। हनुमंत लाल जी ने तुरंत ही सूर्य की ओर देखा और आज्ञा लेकर भगवान से चल दिए। सुनो, सूर्य उदय से उदय होने से पहले आनी चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले ही आनी चाहिए, संजीवनी आ जानी चाहिए। हाँ। अन्यथा तो प्रभु के प्राण नहीं बचेंगे। जय श्री राम। तो ठीक है, जय जय श्री राम। अचानक सूर्य को देखते हुए हनुमंत लाल जी ने हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊं, जब तक उदय नहीं होना, अथवा तुमको पता है बालापन में क्या हुआ? तुमको पता है बालापन में मैंने आपको मुख में रखा था। यदि आप निकल आए तो मैं दोबारा आपको अपने मुंह में रख लूंगा और फिर कभी नहीं निकालूंगा। जय जय श्री राम। तुरंत ही हनुमंत लाल जी चल दिए हैं और इधर जय जय श्री राम। ओहा गोत एक मरम जनावा। ओहा गोत एक मरम जनावा।
उससे पहले ही जैसे ही औषधि लेने के लिए हनुमान जी गए, जय शंकर की। जय श्री, क्या हुआ? युद्ध का क्या हाल है, सुनाओ। एक शुभ समाचार। क्या? राजकुमार इंद्रजीत ने एक तपस्वी लक्ष्मण को रण में ही सुला दिया। वाह वाह वाह। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, वह धराशाही हो गया। जी फिर महाराज। क्या हुआ उसके बाद? परंतु महाराज, क्या हुआ? परंतु महाराज, हनुमान नाम का वानर लंका से सुषेण वेद को ले गया ओ, और उसने लक्ष्मण को जीवित करने के लिए औषधि द्रोणाचल पर्वत पर बताई है और वो वहाँ लेने गया है हनुमान। क्या कहा वो हनुमान? जीवनी बूटी लेने सजीवनी गया है। बूटी लेने के लिए गया है। ये बताओ, सबसे पहले लंका में कौन आया? हमारे अक्षय कुमार को किसने मारा? अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा? सीता का पता किसने लगाया? लंका को किसने जलाया? ये वृतांत राम को किसने बताया? और हमारे सुखेन वैद को कौन ले गया? द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने कौन जा रहा है? हनुमान हनुमान हनुमान। ये हनुमान है या कोई बहुत बड़ा पवान हो गया? इस हनुमान को ही देखना है मुझे। लाओ हमारी चंद्रहा। तुरंत ही चल दिए हैं। वहां दूते के मरम जनावा, रावण काल नेम रहे आवा। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम रहे आवा। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम रहे आवा। रावण काल नेम रहे आवा। और जाकर के आवाज लगाई, काका काल्याम, काका। मेरे सरताज, मेरे महाराज, लंकाधिपति दास के समीप कारण क्या है? आपका मुख, आप विराजिए, मैं आपकी पूजा कर देता हूँ। विराजिए आप। जय रामण देवा स्वामी, जय रामण देवा। जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात को क्यों तुम आए प्राणन के देवा? ओम जय रावण देवा। साधु संत तुमने बहुत सताए, कटवाई गैया। ओ स्वामी कटवाई गैया। और आधी रात को क्यों तुम आए नकटी के भैया? हे, महाराज, पागल हो गया है। आपका मुंह उदास, कारण क्या है लंकाधिपति? दास को बताइए। कारण यही है, तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं है, खाने से ही फुर्सत नहीं है, खाते हो और सोते हो। लंका में घोर घमसान युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है। हाँ, अयोध्यापुरी के दो तपस्वी राम और लक्ष्मण जी, हमारे पंचवटी नामक स्थान पर आकर के रहने लगे। बहुत बहन अच्छा। सुध कुमार के नाक और कान को ही काट डाला। बहुत अच्छा हुआ, नहीं बुरा हुआ। हम बदले की भावना लेकर के उनकी भार्या का हरण करके लंका में ले आए। बहुत बुरा हुआ। बुरा क्यों हुआ? नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बस इसी बात को लेकर के हमारा और उस तपस्वी का युद्ध चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ। प्रथम युद्ध में सेनापति के पद पर घननाद को भेजा और उसने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया छोटे तपस्वी पर। वह मूर्छित अवस्था में है
वह हनुमान नाम का बानर आया, सुखैन वैद्य को ले गया। सुखैन वैद्य ने वह बूटी बताई है द्रोणागिर पर्वत पर, और हनुमान द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहा है। उसका मार्ग तुझे रोकना है। मुझे? हाँ। लंकाधिपति, देखत तुम ही नगर जई जारा, पास पंथ को रोकन हारा। आपके देखते देखते जिस हनुमान ने आपकी सोने की लंका को जला दिया और चला गया रामादल की ओर, और उस हनुमान का मार्ग रोकने के लिए मुझे आज्ञा कर रहे हैं। बाजी रघुपति कर ये अपना, छाड़ हो नाथ वृषा जल्पना। लंकाधिपति, बैर भाव को त्याग दीजिए। अच्छा, चले जाइए राम की शरण में। ये आपकी जो जल्पना है ना, ये व्यर्थ है। कल्पना व्यक्ति की सच हो सकती है, परंतु जो जल्पना होती है वह कभी सच नहीं होती। सुने दस कंठ निशान अति, कई मन कीन विचार। देख रहा है ज्ञानी ना बन हमारे लिए, और जितना कहे उतना ही कार्य करना है। बोल, मार्ग रोकेगा या नहीं रोकेगा? सोच लेता अगर हूँ। नहीं रोकेगा तो मैं आज ही तेरी जीवन यात्रा समाप्त कर दूंगा, वहां भी नहीं जाने दूंगा। देख ले क्या करूं? राम दूत कर मरो बर, यह खल रत मल भार। इसकी आज्ञा नहीं मारूंगा तो ये मारने के लिए तैयार है, और वहां जाऊंगा तो हनुमान के हाथों से नहीं बच सकता, वहां भी मारा जाऊंगा। क्या करना चाहिए? सुना है कि राम का भक्त है हनुमान, उसके हाथों से मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, और इसके हाथों से मरूंगा तो नरक मिलेगा। सत्य बात है, हाथ उठा के बताइए। उसके हाथों से जो मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा? हाँ बोलिए या ना बोलिए? स्वर्ग मिलेगा? आ जाओ, तुम ही मर लो पहले। महाराज, क्या हुआ? आपकी आज्ञा से उधार है, मैं जाऊंगा तो ठीक है, उसका मार्ग रोकूंगा। जाओ। नहीं तो तेरा मार्ग मैं रोक दूंगा। जो आज्ञा। जाओ जाओ। अस कह चला, अस कह चला रचस मार्ग माया। इसी मार्ग में होकर के हनुमान जाएगा द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी ले। इसी मार्ग में मैं माया का एक स्थान बनाता हूँ, कुटिया बना देता हूँ, और अपना रूप भी बदल लेता हूँ, संत का भेष धारण कर लेता हूँ, तब मैं उसका मार्ग रोकूंगा। चल मेरी माया, या सत्य का माना लेके आ। संतों पर हनुमान बहुत आस्था रखता है। जब भी कभी दुष्टों को आवश्यकता पड़ती है तो साधु भेष को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं ये दुष्ट लोग। जब भी इन्होंने कोई काम किया है साधु भेष ही धारण किया है। आज इस काल ने भी साधु भेष का चोला बना लिया और चोला बना करके बैठ गया। वो स्वामी जी लिखते हैं, अस कह चला रचिस लगे माया, सर मंदिर बर्बाद बनाया। माल लेके आ मेरी माया, दाढ़ी लेके आ, कमंडल ला, माला ला। ओहो, माया से रूप बनाने लगा। अस कह चला रचिस लगे माया, सर मंदिर बर्बाद बनाया। सर मंदिर बर्बाद बनाया।
राम 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 जय जय सिया राम। देखा शुभ आश्रम राम 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 मुनि बूझ जल पियो ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। मुझे यहाँ कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये एक स्थान है। मैं क्या देख रहा हूँ? ये हो राम रावण का युद्ध चल रहा है। अरे प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी। अरे तेरा सत्यानाश जाएगा मेघनाथ। भगवान लक्ष्मण शेषावतार शक्ति मार दी तूने, तेरा भला नहीं होगा। राम 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 राम। ये संत बहुत बड़े मार्गदर्शी हैं जो के सारे युद्ध को अपने यही बैठे बैठे देख रहे हैं। राम 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 राम। क्यों नहीं इनसे चल करके मिलना चाहिए। सीताराम फटक गए, थाली लोटा पटक गई। राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। हे संत भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, कल्याण हो कल्याण हो। कहो भक्त किस लिए आए हो? हे संत भगवान, मुझे प्यास लग रही है। प्यास? आप तो सब यहीं से दृष्टि से सब कुछ देख रहे हो। राम रावण का युद्ध चल रहा है। मेघनाथ ने लखनलाल को शक्ति दे दी। आप तो बहुत पहुंचे हुए। तुम हनुमान हो ना? हाँ, मैं ही जानता हूँ, मैं जानता हूँ। संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो। जाओ पुत्र जाओ, लक्ष्मण के प्राणों को बचाओ। मुझे प्यास लग रही है। प्यास? मुझे पानी पिला दो। हाँ हाँ, अवश्य सहायता करेंगे हम। बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा हैं हम, बहुत पहुँचे हुए। और हम तुम्हें अपना शिष्य भी बनाएंगे, चेला बनाएंगे। मुझे शिष्य बना, कंठी भी देंगे तुम्हें। रुद्राक्ष पहनाना। हाँ हाँ, ये कमंडल लो, इस कमंडल में जल है और अपनी प्यास बुझाओ। ये माया रूपी जल है, इसको पी करके मूर्छित हो जाएगा। अरे अरे, मांगा जलते तीन कमंडल कह कभी नहीं अभाव थोड़ी जल। अपमान, संत के पात्र का अपमान। जल को फैला दिया, कमंडल को फेंक दिया, शर्म नहीं आती? मैंने अपमान नहीं किया है। ये जल थोड़ा सा था, इससे मेरी प्यास नहीं बुझती थी। इस कमंडल से तो पूरा मंडल सिल्टा सिल्टी कर देता है। पूरा मंडल सिल्टा दिया तुमने मेरा। और तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी? नहीं बुझेगी। ऐसा करो, हमारी कुटिया के पीछे सरोवर है, वहाँ जाकर के जल पियो, स्नान करो, जाओ। ठीक है। माया रूपी सरोवर है, पानी पी करके ये मूर्छित हो जाएगा। सर्वजन करे आतुर आवो, इच्छा में ज्ञान जन पाओ। कर बैठक कभी भग गहा, बकरी तबे कुलाने। रानी सोधक देख तन, गली गगन चढ़ जा। अरे कौन है ये? मेरा पैर किसने पकड़ा है? अरे छोड़ छोड़ छोड़, क्यों नहीं छोड़ता है? कौन है ये? ताथरबाजी, मैं और कोई नहीं, मैं बगली हूँ। आप जो देख रहे हैं ये कोई सत्य नहीं है, राजा रावण का भेजा हुआ दूत है। आपके मार्ग रोकने के लिए इसे भेजा है। आप मेरा उद्धार करें और इसका संहार करें। हो आप चिंता मत करो, इसको मैं अपने आप देख लूंगा। इस मगरी ने तो सारा भेद खोल दिया इसने तो। अब कालनेम भागो यहाँ से। अरे अरे संत भगवान, अरे संत भगवान, हमारी सुनिए। आप कहाँ जा रहे हो? बड़ा आनंद आया जल पी करके। हाँ, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हमें मंत्र तुम देऊ। अरे जाने से पहले
अपनी गुरु दक्षिणा तो लेते जाइए, उसके बाद में आप मुझे गुरु मंत्र दे। नहीं नहीं, हमें दक्षिणा नहीं अरे चाहिए। नहीं। अरे हमारा बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, हमको जरूरत नहीं दक्षिणा हमारे की। यहाँ पहले दक्षिणा दी जाती है, फिर गुरु मंत्र लिया जाता है। अरे मुझे जरूरत नहीं है। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगटे उभरती बारा। हनुमान जी क्षमा कीजिए, मैं कालनेम हूँ। लंकाधिपति रावण के कहने से आपका मार्ग रोकने आया था। वस्त्र उतारो। वस्त्रों का क्या करेंगे? जल्दी उतारो। मुझे क्षमा। लपेट पछारा, निज तन प्रगटे उभरती बारा। निज तन प्रगटे उभरती बारा। हनुमान जी को भी समय नहीं है और इधर काली मैम ने नहीं। राम राम कह प्राण से प्राणा, जय हो। राम राम कह प्राण से प्राणा, राम राम कह प्राण से प्राणा। सुन मन हरस चले हनुमाना। राम राम कह प्राण से प्राणा, राम राम कह प्राण से प्राणा। अब नहीं है। और अभी और आ रहा हूँ, उतार रहा हूँ। मुझे मारिए मत। ये उतार। जय जय। देखो, राम राम के क्षण ठिकाना, राम राम के क्षण ठिकाना। जय 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 जय। राम राम के क्षण ठिकाना। इस दुष्ट ने कितना विलम्ब करवा दिया। चलता हूँ। जय जय श्री राम। आगे चले हैं हनुमत राज जी और आगे जाकर के उन्होंने देखा चरना सभी जीना, देखा चरना सभी जीना, देखा चरना सभी जीना। हनुमत राज जी ने देखा, अरे इस पर्वत पर चारों ही ओर प्रकाश हो रहा है। कौन औषधि है मैं तो जानता नहीं। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुखैन वैद्य ने कहा था कि संजीवनी रात्रि के समय पर प्रकाश करती है, तो ये तो पूरा पर्वत ही प्रकाश कर रहा है। अब मैं इसमें कैसे पहचान करूं? सहसा कपि उपार गिर लीना, तो क्यों नहीं मैं इसको पर्वत को ही उठा लेता हूँ। बोलो हनुमान जय जय जी। श्री राम। और हनुमान जी पर्वत को उठाने लगे। आइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम डॉक्टर साहब कुछ समझाएंगे, कुछ भक्तों को जाना भी है, जरूरी काम है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे और ये मत सोचना कि बहुत समय होगा, लीला समय से ही पूरी होगी। आप लोग कोई धैर्य नहीं छोड़ेंगे। तब तक हमारे 5 मिनट में हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, कुछ समझाएंगे। जय श्री राम। सभी आए हुए भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। आप लगातार 9 दिनों से लीला के दर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ लीला का अंतिम दिन है, कल दशहरा है, रावण वध कल होगा और इसके उपरांत आप सबने भोजन लंगर लेकर के जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलीला कमेटी आप सबकी बहुत ऋणी है, बहुत सहयोग दिया। हमारे बीच हमारे स्थानीय विधायक श्री सतपाल सिंह सती जी, लोकप्रिय विधायक यहाँ पहुंचे हैं। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो ज्योति प्रज्वलित करने के लिए मंच यहाँ आए, भगवान जी के पास। हमारे 60 वर्षों से
प्रधान श्री अविनाश कपला जी, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। 60 वर्षों से आपके आगे प्रोग्राम की लीलाओं के दर्शन करवा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा अविनाश कपला जी, और हमारे चेयरमैन प्रिंस जी आप भी आइए, और हमारे पैट्रन श्री राजेंद्र विशिष्ट जी, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, इतने दिन आपने सहयोग दिया, 9 दिन से आप सहयोग दे रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि बीच में से कोई ना उठे। वॉलंटियर्स कृपया इनको बिठाएं, लंगर लेकर के जाना है, प्रसाद लेकर के जाना है। 9 दिन तक आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, सिर्फ आधे पौने घंटे की बात है, और अभी लीला चलेगी, 1 घंटा तक चलेगी, बहुत सुंदर लीला चल रही है। मेरा निवेदन रहेगा श्री हमारे पैट्रन राजेंद्र विशिष्ट जी से, वो कृपया आए, स्वागत करें श्री सतपाल सिंह सती जी का, हमारे जिलाधीश महोदय श्री राघव शर्मा जी का। ये संत के रूप में है, पैंट कोट तो डालते हैं, लेकिन जितना इनको ज्ञान है रामायण का, जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें ये हमें बताते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि उस विषय में भी इनको इतना बड़ा ज्ञान है। सबके सहायक हैं, और उनके साथ मिसिस स्वाति शर्मा जी भी आए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप आइए, और मैं ये 2 चरणों में अपना जो ये प्रोग्राम है इसको पूरा करूंगा। पहले मैम जी आप आइए, और बच्चा बेटा वही बैठी। अच्छा, बहुत बड़ा सहयोग जिलाधीश महोदय का हमें मिलता है। आपने देखा कितनी लाइटें जगी हुई हैं। 5, 7, 10 दिन की बात है, हम जिलाधीश महोदय के पास कहा कि ये प्रॉब्लम है, उसी वक्त 2.25 लाख रुपए की सैंक्शन इन्होंने किया और आदेश दिया अपने सभी अधिकारियों को, और दूसरे दिन ही यहाँ लाइट्स लग गई। बहुत ही अच्छे विधायक हैं, हनुमान जी इनको बहुत तरक्की देंगे, उनकी देंगे, इनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, तालियां बजानी चाहिए। और हमारे विधायक श्री सतपाल सिंह सती जी, लोकप्रिय विधायक यहाँ पधारे हैं, उनका सतपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजेंद्र विशिष्ट जी, जिनके बारे में मैं अभी बोल रहा था, आपको मैं बता दूं, जब हमने ये लीला शुरू की तब बहुत बड़े खर्चे की जरूरत थी, एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत थी। तब ये राजेंद्र विशिष्ट जी सबसे पहले हमारे सहयोगी बने, और इन्होंने हमें ये कहा कि आप कोशिश करिए और अच्छी से अच्छी लीला करिए, भगवान जी के नगरी से लीला करने वाले भक्तों को बुलाइए और सुंदर ढंग से करिए, और जो भी कमी आए मुझे बताएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तब से लेकर के आज तक बहुत बड़ी लीला ये चली आ रही है। मैं श्री जयप्रिया शरण जी और व्यास जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आए, उनसे मैं मिलाना चाहता हूँ। ये इंटरनेशनल हमारे संत हैं, श्री जयप्रिया शरण जी, इंटरनेशनल पावर मास्टर। थोड़ा पीछे लाइट नहीं आ रही सर यहाँ पे, ऊपर आएगी लाइट। ये लाइट लगाओ, ये लाइट लगाओ, नहीं जगह भाई थोड़ा पीछे रखा करो, नीचे रखा करो, आप ये देखा करो कि पीछे कैमरे हैं। ओके, मेरा निवेदन रहेगा जयप्रिया शरण जी और हमारे विष्णु जी, विष्णु भारद्वाज जी, व्यास जी हैं ये सर, ये हमारे इंटरनेशनल संत हैं, बहुत विदेशों में भी जाके हमारे सनातन का प्रचार करते हैं, और हमारी संस्कृति जो है विदेशों में आज इनके नाम से जानी जाती है। ये व्यास जी हैं, विष्णु जी, और ये हमारे विधायक जी हैं, आप जानते हैं, ये हमारे जिलाधीश महोदय, बहुत ही माननीय सम्माननीय जो है, बहुत प्रिय शख्सियत, जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही जब भी हम जाते हैं इतना मोहब्बत, इतना प्यार मिलता है, और हमें ऐसे लगता है कि हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और रामायण के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जिलाधीश महोदय के लिए तालियां। आप खामोश क्यों हैं? बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आवाज नहीं आ रही। अब ये आदमी बोलेंगे, फिर लेडीज बोलेंगे, मुकाबला होगा। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। बहनों, आपकी इज्जत आपके हाथ में। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। बराबर बराबर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आप बैठिए सर। हाँ जी, हम बुला रहा सभी का होगा सर। मेरा निवेदन रहेगा कि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बहुत बड़े सहयोगी जो हमारे मित्र हैं, उन सभी को मैं बुलाना चाहूंगा। काफी बड़ा
हमारे इतना बड़ा आयोजन हम करते हैं, 10 दिन लगातार चलता है, इसके पीछे एक ताकत चाहिए, एक फोर्स चाहिए, और हमारे सहयोगी मित्र इतना बड़ा सहयोग करते हैं कि हमें बहुत बड़ी ताकत मिलती है। और लाला जी जो 80 के करीब पहुंच रहे हैं, युवा से भी ज्यादा जवान हो जाते हैं, और हमें भी टांगे दुखने लग जाती है कि लाला जी को थकावट नहीं होती, सारा शहर इनके आगे नतमस्तक है। मेरा निवेदन है कि अपने सहयोगियों में से डॉक्टर जगदीश्वर जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, कृपया वो आए और लाला जी आप उन्हें सम्मानित करें। और उनकी छोटी बेटी भी डॉक्टर है, वो भी आई है। मेरा निवेदन उनसे भी रहेगा कि आप भी आइए। हाँ जी, मेरा निवेदन रहेगा जिलाधीश महोदय और श्री सतपाल जी द्वारा, ये जगदीश्वर जी हमें बहुत सहायता देते हैं सर, ये हमारे शुरुआती सहायक हैं और इतनी चैरिटी करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। नो मैच सर, में इनका कोई मैच नहीं। डॉक्टर जगदीश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अश्विनी जयतक जी से, अश्विनी जी जिन्होंने गुरु का लंगर चलाया हुआ कई वर्षों से। आप जानते हैं लंगर 1-2 दिन 3-4 दिन चलाना हो कितनी दिक्कतें आती हैं, और वर्षों से ये लंगर चला रहे हैं अश्विनी जयतक जी। ये सारा परिवार चैरिटी में लगा हुआ है, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, और भक्तों के लिए 10 दिन 30 भक्त हैं, 15-20 किलो दूध रोज भेजते हैं, और भी हर प्रकार की सेवा। तालियां होनी चाहिए इनके नाम की। बहुत बड़ा सहयोग जयतक परिवार से मिलता है। और मेरा निवेदन है पूरन जनेजा जी, कृपया आप भी आए, आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है। और मेरा आगे निवेदन मेरी रहेगी श्री प्रदीप चड्डा जी एक्शन, कृपया आप भी आइए। ये बहुत बड़े हमारे सहायक हैं, और बहुत जो भी इनको इनकी सेवा लगाई जाती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। और परशुराम दल के हमारे जो यहाँ पे जिला के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अंतरिक्ष जी, जय परशुराम, जय श्री राम, इनके सर ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं। और श्री किसका नाम जी, हाँ श्री रितेश गोयल जी, बहुत बड़े हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े ये सहयोगी हैं। और श्री जितेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ आए हैं, नायब तहसीलदार जी, मेरा उनसे भी निवेदन है वो भी आए। हमारे प्रमोद जी हैं प्रधान व्यापार मंडल के हिमाचल प्रदेश के एडवाइजर हैं, ये इनका भी स्वागत है, मेरा निवेदन है कि वो भी आए। और हमारे पत्रकार भाई, मेरा उनसे बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी पत्रकार भाई बहुत उनका जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे हरिद्वार से संत आए हैं, ये बहुत मैं निवेदन करूंगा, रणकेश्वर धाम हरिद्वार, यही है ना, रणकेश्वर धाम के संत यहाँ पधारे हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री रामलीला कमेटी की ओर से। और आराधना गिरी जी, मेरा निवेदन है कि वो आए और हमारे प्रधान एवं जिलाधीश महोदय के हाथों कर कमलों द्वारा हमारा जो ये बीमा समृद्धि जी ने इसे स्वीकार करें। और उसके उपरांत संगम गिरी जी फ्रांस के रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हैं, हमारे सनातन से कितने प्रभावित हैं, ये फ्रांस से आकर के यहाँ प्रभु राम की लीला में मस्त हैं, भगवान कृष्ण जी की लीला में मस्त हैं। श्रीपति रामचंद्र महाराज की पवन जी, श्री पवन जी आए, मेरा उनसे भी स्वागत है। पवन जी आइए। हमारे पत्रकार भाई जितने भी आए हैं उन सबका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी जहां भी हैं यहाँ बैठे हुए थे, चले जाते हैं चुपचाप। जिला प्रधान है वो पंजाब केसरी के भी हैं और पत्रकार संघ के भी प्रेसिडेंट, चुप रहे हैं वो, देखो आप आइए सर, चुपने से कुछ नहीं होगा। इनका छोटा बेटा मैं सुना दूं आपको सर, ये छोटा सा बेटा, हाँ ये छोटा सा बेटा सर, इनका एक बार लीला देखने आया, ये तो 10 दिन में एक बार ही आते थे, वो एक बार देखने आए, अब इनको सोने नहीं देता और रोज लेके आ रहा है, कहते मुझे इसने परेशान कर दिया। मैं कि ये बजरंगी है, ये इसमें हनुमान जी का प्यार इसको मिला है और आप इसकी वजह से लीला के दर्शन करते हैं, आप आइए सर। और राजू जी हमारे जो बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स आप देखते हैं सभी अखबारों में, राजू जी तालियां बजाओ राजू जी के लिए। अखबारों के पहले पन्ने पर जितनी तस्वीरें होती हैं ये सिंह साहब हैं जो बहुत सुंदर तस्वीरें आपको देते हैं। विशाल छांडेले जी, विशाल जी हमारे प्रिय पत्रकार हैं और बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं, मेरा उनसे बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
चंदन आंगरा जी और रजनीश जी, चंदन आंगरा जी और रजनीश जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे कृपया वो भी आए। आप सबका स्वागत है। बहुत कवरेज किया आपने 9 दिन तक। श्री रजनीश लुम्बा जी, श्री रजनीश लुम्बा जी, वो अगर है तो आइए सर, आइए। ये साईं मेडिकल वाले हैं सर, बहुत बड़े हमारे सहायक हैं सबसे ज्यादा, और यही कहते हैं कि आप करो जो चाहिए, हम आपकी सेवा में हर समय। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। राजीव बनोट जी जो हमारे ऑलराउंडर हैं, राजीव बनोट जी हमारे सलाहकार भी हैं, हमारे चीफ एडवाइजर हमारी श्री रामलीला कमेटी के भी हैं, और ऊना में इनका विशेष महत्व है। तालियां इनके लिए जरूर होनी चाहिए, राजीव बनोट जी के लिए तालियां जरूर बजाया करो। भगवान के भक्त हैं आप, भगवान के द्वार में खड़े हैं, लीलाएं देख रहे हैं। मैं राजीव बनोट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे लखवीर लक्की जी, राणा जी आप भी आइए कृपया, पत्रकार भाई हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। सूरज जी आप भी आइए, इन्होंने सर बहुत बढ़िया कवरेज किया। और सिंह साहब आप भी आइए, आप नए नए आए हैं, नाम तो हमें पता नहीं है। व्हाट सिंह इज किंग, ऑलवेज किंग। आइए सर। सूरज जी आप भी आइए सर, इन्होंने बहुत बढ़िया कवरेज किया श्री रामलीला का, बहुत सुंदर ढंग से कवरेज किया, और सभी साथियों ने जो हमारा सहयोग दिया, मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे मेंबर्स श्री ML शर्मा जी एक्सीएन, श्री विजय पुरी जी जिन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया, श्री ओम प्रकाश जी रिटायर्ड प्रिंसिपल जो बहुत ही ढंग से हमारी सहायता करते हैं, गोल्डी जी, मिस्टर गोल्डी जी, काकू जी, कहाँ है काकू जी, मिस्टर गोल्डी जी, ये हमारे सारे मेंबर्स हैं। और डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, डॉक्टर अनुराग शर्मा भी यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत है। प्रिंसिपल सैनी साहब, OP शर्मा जी, बहुत